नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र व क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बा इलल्लाहि अन युतअब्बदा लहू फ़ीहा मिन अश्रि ज़िल हिज्जा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम सामिईन किराम, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप सभी हज़रात को मालूम है कि अनक़रीब ही माह ज़िल हिज्जा शुरू होने वाला है और ये इंतहाई मुबारक महीना है। मैंने इस वक्त खुतबे के आगाज़ में जो आयत तिलावत की है वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस माह की पहली 10 रातों की कसम खाई। फरमाया वल फ़ज्र, कसम है फजर की, व लयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। तो 10 रातों से मुराद यहाँ पर अश्र ज़िल हिज्जा की 10 रातें हैं। ये बहुत ही मुबारक रातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यादिलु सियाम कुल्ली यौमिन मिनहा बिसियामि सनतिन व क़ियाम कुल्ली लैलतिन मिनहा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र। यानी माह ज़िल हिज्जा का जो पहला अशरा है उसके एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। यादिलु सियाम कुल्ली यौमिन मिनहा बिसियामि सनतिन व क़ियाम कुल्ली लैलतिन मिनहा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र। और एक रात की इबादत शब क़द्र की बराबर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मिन अय्यामिन अहब्बा इलल्लाहि अन युतअब्बदा लहू फ़ीहा मिन अश्रि ज़िल हिज्जा, कि अल्लाह ताला को इबादत के लिए तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब दिन ज़िल हिज्जा के दिन है। साल में जितने भी दिन हैं उन तमाम दिनों में इबादत के लिए सबसे महबूब जो अय्याम है, जो दिन है, वह है ज़िल हिज्जा के दिन। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, हम इस मुबारक महीने के पहले अशरे में दिन में रोज़ा रखे, रात में इबादत करें। 10 दिन का रोज़ा रखना तो मना है। हाँ, पहले 9 दिन रोज़ा रखे, क्योंकि 10 तारीख को ईद का दिन है। गर्ब में अर्ज़ करा कि ये बहुत मुबारक अय्याम है। ये वो अय्याम है जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आपकी पैदाइश आम लोगों की तरह नहीं, आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि आपकी पैदाइश, आपकी परवरिश बड़े ही अजीब अंदाज से हुई। ये वक्त था जब किसी नजूमी ने फिरौन से कहा था, किसी ने पेशीन गोई की थी, प्रेडिक्शन किया था कि बनी इस्राइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा बड़ा होगा तेरी हुकूमत की धज्जियां उड़ा देगा। फिर क्या था, फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के अंदर जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल किया जाए, और अगर लड़की पैदा हो तो उसको छोड़ दी जाए। इसको कुरान कहता है युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। वो लड़कों को छोड़ते थे, लड़कों को कत्ल कर देते थे। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, जब कोई बच्चा लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर देते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और अगर
बच्ची पैदा होती, लड़की पैदा होती, तो उसको छोड़ देते। तो इस वक्त में जब फिरऔन की फौज एक एक घर की तलाशी लिया करती थी कि जिस घर में भी लड़का पैदा उसको खत्म कर दिया, लड़की से छोड़ दी, ऐसे हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी बात में घबरा गई कि मेरे बच्चे को भी फिरऔन के फौजी कत्ल कर देंगे और हमें भी सताएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म भेजा, इल्हाम के जरिए से खबर दी, इज़ औहीना इला उम्मिका मा यूहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम के जरिए से मालूम कराया कि आप ऐसा करें कि बच्चे को संदूक में रखे, अनिक़ज़िफ़ी फ़ी ताबूत, और संदूक में रखकर फ़क़्ज़िफ़ी फ़िल यम्मी फ़ल्युल्क़िहिल यम बिस्साहिल याख़ुज़ु अदुव्वुन ली वअदुव्वुन लह। अनिक़ज़िफ़ी फ़ी ताबूत फ़क़्ज़िफ़ी फ़ी ताबूत फ़ल्युल्क़िहिल यम। क्या संदूक में रखे, उस संदूक में को दरिया में डालते और वो दरिया फिर उस संदूक के किनारे में डालते और फिर वहां पर पहुंचे, याख़ुज़ु अदुव्वुन ली वअदुव्वुन लह। वो संदूक वहां पर पहुंचे जहां पर अल्लाह का दुश्मन और फिरऔन का दुश्मन, और अल्लाह का दुश्मन और मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन। ये जो दरिया थी, इस दरिया की एक शाख फिरऔन के बाग से गुजरती थी। तो जब संदूक को दरिया में डाला तो यह संदूक तैरता हुआ उस शाख से जो फिरऔन के बाग में पहुंची थी वहां पर पहुंचा। हज़रत आसिया जो फिरऔन की बीवी थी लेकिन बड़ी इबादत गुजार थी, ईमान वाली थी, जब उसे संदूक को देखा, संदूक खोला, बच्चे को देखा तो कहने लगी कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। फिरऔन ने देखा, उसको भी मोहब्बत आई, लेकिन फौरन फिरऔन कहने लगा कि हो सकता है कि वो बच्चा ना हो कि जो मेरी हुकूमत के धज्जियां उड़ाएगा। आसिया ने कहा कि नहीं, ये तो कहीं बाहर से आया है। तो चुनांचे बच्चे को रख लिया, फिरऔन के महल में लाया गया। जब बच्चा फिरऔन के महल में लाया गया, उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान है कि मैंने संदूक में बच्चे को रखा, दरिया में डाल दिया, न जाने वो बच्चा डूब न गया हो या किसी जानवर ने न खा लिया हो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी नंद यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से फरमाया कि तू उसकी खबर ले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किताब में थी तो पता चला कि एक बच्चा फिरऔन के घर में है, वह दूध नहीं पी रहा है। जो भी औरत उसको दूध पिलाने की कोशिश करती वो दूध नहीं पीता था। बहुत सी औरतों को बुलाएगा। तो फिरऔन की बहन, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फिरऔन के दरबार में पहुंची और कहने लगी कि मैं एक ऐसी औरत को लेकर आती हूं जिसका दूध हर एक बच्चा पीता है। फिरऔन के दरबार से इजाजत मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को लेकर दरबार पहुंची। जब पहुंची तो बच्चे को दूध रखा, बच्चे ने दूध पी लिया। जब दूध पी लिया तो फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी कि मैं जो हूं, मैं इस बच्चे को तो यहां पर नहीं पिला सकती, मैं घर पर ले जाना चाहती हूं। तो चुनांचे इजाजत में घर पर लेकर चली। जब घर पर लेकर गई तो वहां पर अपने बच्चे की परवरिश करने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अपनी मां के ज़ेर साए में हो रही थी।
तो देखिए खुदा की कुदरत कि फिरऔन जिस बच्चे की तलाश में था, जिसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी बच्चे को दुश्मन के घर में रखकर उसकी परवरिश की। तो ये पैदाइश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी अशर दिलहिज्जा के पहले अशर में हुई। तो इतने मुबारक अय्याम है। तो ये मामूली बात नहीं, अजीब बात है कि जिस बच्चे की कौम फिरऔन के फौज की तलाश कर रहे हैं, कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बच्चा फिरऔन के महल में आया, उसकी परवरिश हुई और फिर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। और आपको पता है कि किस तरह से फिरऔन पर फतह हासिल हुई। तो गर्द मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बड़े मुबारक अय्याम में इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी माह के पहले अशर में हुई। वो भी एक मौजूदगी के तौर पर हुई। किस तरह? इस तरह हुई कि हज़रत जिब्रील अमीन खूबसूरत इंसान की शक्ल में हज़रत मरियम की माता के पास पहुंचे। हज़रत मरियम के पास पहुंचे और जाकर हज़रत मरियम से कहने लगे, मैं तुझको एक बेटे की खुशखबरी देता हूँ, साफ सुथरे बेटे की। वो कहने लगी कि मुझे तो किसी इंसान ने छिया नहीं, मुझे कैसे बेटा पैदा हो सकता है? कहा कि नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और अल्लाह के लिए हर एक चीज मुमकिन है, ये हो सकता है। तो चुनांचे जिब्रील अमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फूंका, जिसकी वजह से हमल ठहर गया। तो इसी तरह से जब विलादत का वक्त हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम के पास पहुंची। तो वो कहने लगे, फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जी'ति शैअन फ़रिया। ये क्या काम कर दिया तुमने? ये तो बड़े गज़ब की बात है, तूफान की चीज है। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन मा कानत उम्मुकी बग़िया। और कहने लगे कि हारून की बहन, तेरा बाप ऐसा गुनहगार नहीं था, तेरी माँ बदकार नहीं थी, तूने क्या कर दिया? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, फ़अशारत इलैहि, फरमाया कि आप इसी बच्चे से पूछ लीजिए। तो कहने लगे, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, कि क्या तू क्या बात कर रही है? ये छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? ये छोटा बच्चा कैसे बात करेगा? दूध पीता बच्चा। तो उसके बाद फौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी किताब, मुझे किताब देकर भेजा गया, वजाअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा गया। तो चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बनाकर भेजा गया, मुझे किताब देकर भेजा गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश मौजूदे के तौर पर हुई, क्योंकि बगैर बाप के पैदा होना ये क्या है? मौजूदा। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम क्या बनाया है कि औरत मर्द शादी करे, औरत मर्द आपस में मिले, हम बिस्तरी करें, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। लेकिन बगैर बाप के अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो ये कब हुआ? ये ज़िलहिज्जा का पहले अशरा था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो गए, तकरीबन आपकी उम्र 120 साल थी, आपकी बीवी की उम्र तकरीबन 95 साल थी,
तो आप अल्लाह से दुआ करते थे, रब्बी इन्नी वहन अल-अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर-रास शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी होगी, मेरे सर से बुढ़ापे का शोला निकलना है, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हूँ, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। और आप दुआ मांगते, रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। या अल्लाह मुझे तू पाक साफ लड़का अता फरमा दे। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसिन। या अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़, मुझे कोई वारिस अता कर दे। तो इस तरह से दुआ मांगते थे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और खुशखबरी सुनाई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिया। ऐ ज़करिया हम तुमको खुशखबरी दे दें, बेटे की जिसका नाम याहया होगा, उससे पहले उसका कोई नाम नहीं था। तो देखिए 120 साल में बच्चा पैदा होना, बुढ़ापे की हालत में जब आप ये कहते थे कि अल्लाह मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, मेरा सबके बाल पक गए हैं, तो ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल की और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा पैदा हुआ। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के अंदर। तो मोहतरम दोस्तों, ये बड़े मुबारक दिन हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा मिन अय्यामिन अहब्बा इलल्लाह अन युतअब्बद लहु फीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा। फरमाया कि अल्लाह को तमाम दिनों में सबसे ज्यादा महबूब दिन इबादत के लिए अगर कोई दिन है तो वो अशर ज़िलहिज्जा के दिन है। और उस एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। और यही नहीं, अरफे के रोजे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सियाम यौम अरफा अहतसिबु इलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़बला वस्सनत अल्लती बादा। कि अरफे के एक दिन का रोजा मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता के 1 साल और आइंदा 1 साल गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो अगर कोई अरफे के दिन का रोजा रखेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह और आइंदा 1 साल गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, हमको चाहिए कि बड़े मुबारक अय्याम हैं, हम इन अय्यामों की कदर करें, दिन में रोज़ा रखें, अरफे का रोज़ा रखें, रोज़ाना रोज़ा रखने की कोशिश करें 9 दिन, अगर नहीं हो सकता तो कम से कम अरफे का दिन का रोज़ा रखें। और इसी तरह से जो हजरात कुर्बानी देना चाहते हैं उनको चाहिए कि जब ज़िलहिज्जा का चांद दिखे अपने बाल और नाखूनों को ना कतरें, क्योंकि मुस्तहब अमल है, यह अमल क्या मुस्तहब है। अपने बाल और नाखूनों को कुर्बानी देने के बाद काटें। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको कहना कि तमाम मुसलमानों को इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ फरमाए और हम सब के अमल को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।